भाई कारोबार के लिए बाहर मुल्क गया तो देवर ने अपनी भाभी को फंसाकर उसके साथ किस तरह अपनी हवस को पूरा किया। एक दिन शौहर ने भाई से कहा कि मैं 6 माह तक बाहर मुल्क जा रहा हूँ और तुम अपनी भाभी का अच्छी तरह ख्याल रखना, इनको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना। भाई ने कहा कि आप टेंशन ना ले, मैं भाभी की हर जरूरियात को पूरा करूंगा, आप बेफिक्र होकर कारोबार के लिए चले जाओ, मैं यहाँ हूँ ना, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। अगले दिन शौहर 6 माह के लिए बाहर मुल्क चला गया। अब उस घर में सिर्फ बड़े भाई की बीवी और उसका देवर ही रहता था। वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। जब भाभी को किसी चीज की जरूरत होती तो वो फौरन अपने देवर के पास आती और उनको बताती कि मुझे ये चीज ला दो। देवर फौरन वो चीज बाजार से लेकर उनको ला देता था। कुछ दिन ऐसा ही चलाता रहा। एक दिन जब वो औरत घर में झाड़ू लगा रही होती है तो उनका देवर उनकी तरफ गंदी निगाहों से देखता और सोचता कि क्या खूबसूरत औरत है, अगर मुझे ऐसी कोई औरत मिल जाए तो मेरी रातें रंगीन हो जाए। वैसे भी भाई तो बाहर मुल्क है, अभी इनको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो मुझे अच्छे से पता है। देवर रोज छुप छुप कर उसको गंदी निगाहों से देखता था। देवर जानबूझकर उनके पास आता और उनसे मजाक मस्ती करता और उनको छूने की कोशिश करता था। अब उस औरत को पता चल गया कि मेरे देवर की नीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने कई बार घर में देखा कि उनका देवर उनको घूर घूर कर देख रहा है। रात के वक्त देवर जब अपने कमरे में सो रहा था तो उसने सोचा कि कल कुछ भी हो जाए मैं भाभी को अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। वो पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलता रहा। अगले दिन भाभी अपने कमरे में थी तो देवर उनके पास आया और कहा कि भाई तो बाहर मुल्क रहता है और अभी आपको किस चीज की जरूरत है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं आपका अकेलापन दूर कर सकता हूँ। जब उस औरत ने ये सुना तो कहा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। अब वो औरत घर में पूरा दिन अपने देवर की वजह से परेशान रहती कि आखिर इसका मैं क्या करूँ। एक दिन देवर ने कहा कि अगर आप मुझे खुश नहीं करोगी तो मैं आप पर झूठा इल्जाम लगाकर इस घर से फारिग करवा दूंगा। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मेरे साथ सौदा करना ही होगा। देवर ने उसे अपनी जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की पर उस औरत ने कभी भी उनको अपने करीब भी नहीं आने दिया। अब देवर को उस औरत पर बड़ा गुस्सा आता कि इसे मैं घर से भगा कर ही रहूंगा। उस लड़के ने फौरन अपने भाई को कॉल किया और अर्जेंट उसे घर बुला लिया। जब शौहर घर आया तो उसका भाई फौरन उसको उनकी बीवी के पास ले गया और कहा कि भाई ये एक बदकार औरत है, आपकी गैर मौजूदगी में इसने मेरे साथ गंदा काम करने की बहुत कोशिश की पर मैंने आपके साथ वफा की है, ऐसी बदकार औरत को अभी के अभी घर से निकालो। शौहर ने जब ये सुना तो उसने बीवी को थप्पड़ मारते हुए कहा कि मेरे सामने तो बहुत नेक बनती थी और मेरे पीछे इसके साथ अपनी हवस पूरी करना चाहती है। उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैंने कोई ऐसा गंदा काम नहीं किया, उल्टा आपका भाई मुझसे ये सब करना चाहता था। देवर ने कहा कि भाई ऐसी औरत का यकीन ना करो, ये झूठ बोल रही है। शौहर को अब अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा आया और उसने फौरन अपनी बीवी को धक्के मारते हुए घर से बाहर भगा दिया। जब भाई ने उसकी बीवी को घर से भगा दिया तो उसका देवर बड़ा खुश हुआ कि मैंने इनसे बदला ले लिया। वो औरत रास्ते में अल्लाह से अर्ज करने लगी कि या रब तुम बेशक जानता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन, अगर तू इंसाफ नहीं लड़ेगा तो तेरे सिवा इंसाफ करने वाला है कौन। वो औरत मायूस होकर अपने बाप के घर वापस आ गई। वो सोचने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं साबित करके ही रहूंगी कि मैं सच्ची हूँ और देवर झूठा है। अभी मुझे शौहर ने तलाक नहीं दिया है, मैं अपने शौहर को यकीन दिलाकर ही रहूंगी। एक दिन वो घर में बैठी हुई थी कि अचानक उनको एक प्लान सूझा। उसने फौरन अपने देवर को कॉल किया और कहा कि देवर जी मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी हवस को पूरा करना चाहती हूँ और आप मेरे शौहर से सुलह करवा देना, मैं आपको रोज मजे कराऊंगी। जब देवर ने ये सुना तो वो बड़ा खुश हुआ कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उस औरत ने कहा कि अभी मेरे घर कोई नहीं है, आप जल्द आओ, मैं आपकी हाजत को आज ही पूरा कर देती हूँ। देवर ने कॉल को कट किया और सोचने लगा कि आज मैं इस औरत का काम तमाम कर दूंगा और अपनी आग को भी ठंडा कर दूंगा। उस औरत ने कैमरे वाला एक चश्मा पहन लिया ताकि वो वीडियो रिकॉर्ड कर सके। कुछ देर बाद देवर घर आया तो वो कहने लगा कि भाभी जी मैंने कहा था ना आपको कि आप मेरी हाजत को पूरा नहीं करोगी तो मैं घर से निकलवा दूंगा। उस वक्त आपने मुझे खुश किया होता तो मैं रोज आपके साथ मजे करता। बीवी ने कहा कि अब आप क्या करोगे मेरे साथ। देवर कहने लगा कि मुझे खुश कर दो, मैं अभी के अभी आपको किसी भी तरह वापस घर बुला लूंगा। बीवी ने उसको एक थप्पड़ मारते हुए घर से बाहर भगा दिया। बीवी ने फौरन चश्मे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो मोबाइल में ट्रांसफर किया और वो भागती हुई उनके शौहर के घर गई। उसने शौहर को वो वीडियो दिखाई और कहा कि ये देखो कौन सच्चा है और कौन झूठा। शौहर ने जब उस वीडियो को देखा तो सब कुछ समझ गया कि मेरा छोटा भाई ही झूठा है और हवस का भूखा है। वो फौरन उसके कमरे में गया और कहा कि मेरी बीवी सच्ची है और तू झूठा है। शौहर ने अपने भाई को 2 थप्पड़ मारते हुए कहा कि आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। शौहर ने अपने भाई को धक्के मारते हुए घर से भगा दिया। शौहर बीवी से कहने लगा कि मुझे माफ कर देना, तुम एक पाक दामन औरत थी पर मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। बीवी ने अपने शौहर को माफ कर दिया और बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या रब तूने ही मेरी इज्जत और मेरा घर टूटने से बचा लिया।